अररिया में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रज्ञा ठाकुर के बयान का जिक्र किए बिना शहीद और शहादत का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी ने हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाने और बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल करने वालों से मांगा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने किया सवाल। बाटला हाउस एनकाउंटर पर रोने वाले कांग्रेसी नेताओं ने क्या शहीदों का नहीं किया था अपमान। पीएम मोदी ने कहा, पुलवामा का मैंने जैसा बदला लिया उस पर जनता से विपक्ष करे चर्चा, उसे मिल जाएगा जवाब। पीएम मोदी बोले, सर्जिकल स्ट्राइक फिर एयर स्ट्राइक के बाद अब रो रहा है पाकिस्तान, दुनिया में घूम घूम कर मांग रहा है मदद। अररिया में पीएम मोदी ने रेणु के मैला आंचल उपन्यास का किया जिक्र। कहा, ग्राम्य जीवन की सरसता का सुख भारत तेरे टुकड़े कहने वाले क्या जाने। भीड़ और धूप देखकर बोले पीएम मोदी, ताप में तपने की आपकी तपस्या को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, विकास कर सूद समेत लौटाऊंगा वापस। अररिया रैली में बोले सीएम नीतीश, पीएम मोदी की किसान सम्मान योजना का हर किसान को मिलेगा लाभ। कांग्रेस सिर्फ कर्ज माफी करती, क्या हर किसान लेता है कर्ज। नीतीश ने मोदी सरकार के विकास कार्यों का दिया हवाला। कहा, केंद्र से बिहार को मिली है 50,000 करोड़ की मदद। नीतीश ने लालू राबड़ी पर किया वार। बिहार में पति पत्नी राज को मिले 15 साल, लेकिन हुआ क्या। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर की रैली में कहा, दीदी को समझ में आ जाएगा गुंडागर्दी का नतीजा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पूरा देश कर रहा है, इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी बोले, स्पीड ब्रेकर दीदी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, माटी मानुष के नाम पर दिया है धोखा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पीएम बनने के बाद जान सका ममता दीदी की सच्चाई, नारदा, शारदा और रोज वैली घोटाले का किया जिक्र। मोदी ने बांग्लादेशी अभिनेता फिरदौस अहमद के प्रचार का उठाया मुद्दा। कहा, तुष्टीकरण के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने को तैयार। बिहार के सुपौल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। कहा, नकली चौकीदार ने असली चौकीदारों को किया बदनाम। राहुल गांधी के हलफनामे पर बीजेपी का सवाल। ब्रिटिश नागरिकता को लेकर मांगा जवाब। बीजेपी ने राहुल गांधी की डिग्रियों पर भी उठाए सवाल। बिना एमए किए कैसे मिली एमफिल की डिग्री। अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन पर आपत्ति दाखिल। वकील ने जवाब के लिए मांगा है वक्त। 22 अप्रैल को उनके भाई ने किसानों के लिए काम किया है। वायनाड में प्रियंका गांधी का इमोशनल भाषण। कहा, उनके बचपन पर हिंसा का असर। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। पीएम को बताया अडानी अंबानी का मैनेजर। सिद्धू ने कहा, 4 साल में भारत के कर्ज में 50% की बढ़ोतरी। कहा, न राम मिला, न रोजगार मिला, न हर गली में मोबाइल चलाता बेरोजगार मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साध्वी प्रज्ञा का किया बचाव। शहीद हेमंत करकरे के बयान पर बोले, पार्टी इस पर साफ कर चुकी है रुख। सीएम योगी बोले, साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित करने का हुआ है पाप। मुख्यमंत्री योगी बोले, पार्टी कहेगी तो मैं साध्वी प्रज्ञा का करूंगा प्रचार। सीएम योगी बोले, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी झूठी थी, विदेश में इससे खराब हुई देश की छवि, कांग्रेस इसके लिए माफी मांगे। सीएम योगी का बयान, मायावती और अखिलेश के बीच है करप्शन का गठबंधन। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ने प्रभा झा के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करकरे पर दिए बयान पर बोली, आतंकी की गोली से मरने वाले का दर्जा शहीद का ही होता है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, करकरे पर दिए बयान पर कल मांग चुकी हूं माफी। प्रज्ञा ठाकुर ने किया सवाल, क्या हमें उन लोगों से क्षमा मंगवा सकते हैं जिन्होंने मुझे 9 साल तक प्रताड़ित किया। साध्वी प्रज्ञा ने किया सवाल, मेरे ऊर्जावान 9 वर्ष जेल में बीते, इसका जिम्मेदार कौन है। औरंगाबाद में ओवैसी का बयान, आतंकवाद के आरोपी को बनाया उम्मीदवार। रामपुर में आजम खान के लिए अखिलेश मायावती ने किया साझा प्रचार। कहा, बीजेपी कुछ भी कर ले, गठबंधन उम्मीदवार की होगी जीत। मायावती ने कहा, बीजेपी की चौकीदार वाली नौटंकी यूपी में नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है बीजेपी की हर चाल। मायावती ने कहा, मोदी सरकार के 5 साल धनवानों को और मालामाल बनाने और उनकी चौकीदारी में बीते। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर का बयान। सीएम योगी ने किया बाबा के चोले का अपमान। वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर सवाल पर राज बब्बर ने कहा, लाएंगे बेहतर चौकीदार। रामपुर में आज चुनाव प्रचार के दौरान रो पड़े आजम खान। कहा, दौलत वाला बांट रहा है पैसा, मेरे पास नहीं है। बोले, मैं नहीं लड़ना चाहता था, ये चुनाव मुझे क्यों लड़ाया गया। मैं नहीं लड़ना चाहता था ये चुनाव, मुझे काहे के लिए तैयार किया इस चुनाव को। आजम खान ने कहा, 23 मई तक अगर हम जिंदा रहे तो जिंदा ही रहेंगे और फिर अपने हर हालात का लेंगे हिसाब। आजम खान पर अमर सिंह ने आज फिर किया है वार। कहा, आजम उन्हें चुनावी मैदान में नहीं, आगरा के पागल खाने में होना चाहिए। झारखंड के बोकारो से जेएमएम उम्मीदवार जगन्नाथ महतो ने भरा नामांकन। गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। भोपाल में कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भरा पर्चा। भोपाल में बीजेपी की ओर से स्थानीय प्रशासन ने दर्ज कराई शिकायत। साध्वी प्रज्ञा के प्रचार के लिए गाड़ियों की इजाजत नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दाखिल किया नामांकन। गुना से लड़ रहे हैं चुनाव।
आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने किया नामांकन। सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक तंवर ने भरा पर्चा, तीसरी बार पार्टी के उम्मीदवार। सिसोदिया का बयान, कर्नाटक यूपी की तरह दिल्ली पंजाब हरियाणा और गोवा में मोदी शाह की जोड़ी को हराने के लिए हो सकता था गठबंधन। सिसोदिया ने कहा, गोवा में गठबंधन को लेकर टाइम बर्बाद हो गया, दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं, फिर भी कांग्रेस 3 सीटें मांग रही है। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर आप नेता संजय सिंह का बयान, 18 सीट पर अगर कांग्रेस से होता गठबंधन तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। संजय सिंह का बयान, मोदी शाह की जोड़ी वापस सत्ता में आई तो कांग्रेस इसकी जिम्मेदार होगी। संजय सिंह ने कहा, हरियाणा पंजाब में गठबंधन पर कांग्रेस ने पूर्ण विराम लगाया। पंजाब में 20 विधायक हैं और 4 सांसद, लेकिन वहां भी कांग्रेस गठबंधन के लिए नहीं मानी। यूपी के बांदा में बीजेपी विधायक ब्रिजेश प्रजापति की मांग, बुर्के पर लगनी चाहिए रोक। मध्य प्रदेश के मुरैना में 1.5 क्विंटल चांदी और 1 किलो सोना जब्त, चुनाव अधिकारी कर रहे हैं जांच। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में मकान के मलबे से मिला 3 टिफिन बॉम्ब, एक में धमाका। राजस्थान के सीकर में दुल्हन अगवा किए जाने के मामले ने पकड़ा तूल, राजपूत समाज और पुलिस आमने सामने। उधम सिंह नगर में गैस रिफिलिंग की दुकान में आग, आसपास की दुकानें भी चपेट में। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में असामान्य मौत का जिक्र, मुंह दबाकर मारे जाने की बात निकली सामने। पुलिस को रोहित शेखर के पति अपूर्वा पर हत्या का पहला शक, फोन कॉल डिटेल्स से मिले अहम सुराग। क्राइम ब्रांच ने रोहित की मां से रोहित और उनकी पत्नी के बीच संबंध से जुड़े सवाल किए, नौकर से भी की पूछताछ। तिहाड़ जेल में मुस्लिम कैदी की पीठ पर बनाया ओम का निशान, जेल सुपरिटेंडेंट पर आरोप, कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश पर डीआईजी तिहाड़ ने शुरू की जांच। तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान, आरोप के सच होने की संभावना कम क्योंकि हाई रिस्क वार्ड में था कैदी। पुरी में प्रचार के दौरान संबित पात्रा ने जनता की फरमाइश पर छेड़ी सुरों की तान, तेलुगु समुदाय के बीच गाया गाना। सीएम एचडी कुमारस्वामी का बयान, देवगौड़ा पीएम मोदी से बहुत बेहतर प्रधानमंत्री थे। बाड़मेर में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने दिया बयान, कांग्रेस की राजनीति पाकिस्तान से तय की जा रही है। कौशांबी के बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर विरोध पर वे आग बबूला, कहा मारने वाले को मौके पर ही मारूंगा, शेर का कोई इलाका नहीं होता। देवरिया में बीजेपी उम्मीदवार रमापति राम त्रिपाठी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस, बिना परमिशन ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर ऐतराज। सोपोर में आतंकी से सुरक्षा बल की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 1 पिस्टल और 3 ग्रेनेड बरामद। सेना के गश्ती दल पर आतंकी ने किया था हमला, जवाबी फायरिंग में मारा गया आतंकी। यूपी के सिद्धार्थनगर में खेतों में लगी आग, 250 बीघा गेहूं जलकर खाक। यूपी के बिजनौर में गंगा बैराज के पुल में आई दरार, दिल्ली पौड़ी हाईवे 45 दिन के लिए बंद। गुजरात के राजकोट में पानी की किल्लत पर कोहराम, महिलाओं ने फोड़े मटके। कानपुर के पास ट्रेन हादसा, पूर्वा एक्सप्रेस की 10 पैसेंजर बोगियां समेत 12 डिब्बे पटरी से उतरे। रात करीब 1 बजे हुआ हादसा, खबर मिलते ही फौरन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, शुरू किया अभियान। करीब 20 यात्री मामूली रूप से जख्मी। हावड़ा से दिल्ली आ रही थी पूर्वा एक्सप्रेस, घटना की वजह अब तक साफ नहीं, 24 घंटे में दोबारा शुरू हो पाएगा डाउन लाइन। कानपुर मंडल के डीआरएम समेत रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे, हादसे का लिया जायजा। पूर्वा एक्सप्रेस के करीब 900 यात्री राहत ट्रेन से 900 यात्रियों को किया गया रवाना। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।